अधिकारी जी, आपने किस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट यूज किए थे? सर मेरे को याददाश्त नहीं रहता था। याददाश्त नहीं रहती थी आपकी? जी, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट लिए, उससे मेरे को 4 रिजल्ट मिले। अभी वर्तमान में मैं टनकपुर बंदका अंदर में कार्यरत हूँ और मेरी एज है 59 साल। और सर उससे मेरे को ब्लड प्रेशर ठीक हुआ और मेरी आंखों का चश्मा उतर गया, मेरे कानों की 22,000 की मशीन उतर गई सर। आज मैं बहुत खुश हूँ सर, जो मेरी संस्था ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, इसे मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत मेरे को 4 रिजल्ट मिले, मेरे घर वाले भी खुश हैं, मेरे बच्चे भी खुश, सभी खुश हैं आज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, माइक ऊपर रखिए। विजेंद्र सर। कहाँ से हैं आप? सर बरेली से। जी, क्या प्रोडक्ट यूज किया आपने? हमारे भाई के लिए पाइल्स की समस्या थी। किसको? भाई के लिए। भाई को क्या समस्या थी? पाइल्स की। पाइल्स की समस्या थी। हाँ तो पौड़ी करने पे खून आता था। हाँ। तो वो कई जगह से दवाई ला रहे थे, हमने उन्हें बताया था कि हम कंपनी से जुड़े हुए हैं, हाँ। हमारा प्रोडक्ट यूज करो। तो वो नहीं माने, 2-3 महीने बाहर से दवाई लाते रहे, मेडिसिन खाते रहे, इंजेक्शन भी लगाते रहे। उन्हें हर जगह से परेशान होकर वो आए थे कि भैया जी मुझे जो तुम बता रहे थे प्रोडक्ट ला दो। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1,000 रुपये दिए थे कि भाई और अपने पास ही पैसे डाल देना। तो हमने ठीक है भाई हम डाल देंगे। हमने उन्हें प्रोडक्ट ला के दे दिया था, पाइलोडॉग, सिर्फ एक ही पाइलोडॉग दिया था उन्होंने। और वो पहले दिन में 2 दिन तो कोई रिजल्ट नहीं मालूम पड़ा, तीसरे दिन हल्का रिजल्ट मालूम पड़ा था और 8 दिन में पूरा ब्लड आना ही बंद हो गया। इसके लिए हमारे सर गुरु जी भी गए थे, वहाँ पर मीटिंग करी थी और वहाँ भी हमने इसके बारे में बताया था। कितने महीने आपने प्रोडक्ट लिए? सिर्फ कितने महीने नहीं सर, सिर्फ 8 दिन में ही पाइल्स की समस्या खत्म हो गई थी। और कितने समय से समस्या थी उनको पाइल्स की? ये सर कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक थी। तो क्या अंग्रेजी दवाइयों से इलाज नहीं कराया था? इलाज कराते थे, मेडिसिन भी काफी खाई थी और जो डॉक्टर ने बताई थी देसी दवाई से देते हैं ना घास फूस वाली उधर, वो भी उन्होंने खाई थी, उससे भी नहीं रुके थे। इधर लखीमपुर गए थे, वहाँ पर 2 दिन रुक के आए थे, वहाँ दवा लेके आए थे, वहाँ से भी फायदा नहीं हुआ। तो 1.5-2 साल में कितना पैसा खर्च हो गया होगा आपको अलग अलग जगह इलाज कराने में? कम से कम 50-60 हजार रुपए तो खर्च हो गया। और यहाँ AWL के क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? सिर्फ सर पाइलोडॉग लिया था सर। कितने रुपए का था वो? ऐसे ही सर 2400 के आसपास था और DP रेट पे कम था। ओके, तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए का आपने यहाँ से पाइलोडॉग लिया और 8 दिन में आराम मिल गया। अभी प्रोडक्ट छोड़े हुए कितना समय हो गया? प्रोडक्ट अभी सर चल रहे हैं। तो कितना समय हो गया जब वो ब्लीडिंग उनको रुकना बंद हुआ? सर 8 दिन में ही सर। वो 8 दिन को आज यहाँ कितने दिन हो गए? कब से ब्लड नहीं आया उनको? एक महीना हो चुका है। 1 महीने से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट की। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आइए सर, शुभ नाम आपका? गंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम गंगाधर है। मैं सरायनगर प्रोडक्ट से बिलोंग करता हूँ और 28 साल भारतीय सरायनगर सर्विस कर वर्तमान में SBPS प्राइवेट लिमिटेड पर काम कर रहा हूँ। मेरा इस संस्था में रहने का कारण यह था, मेरे घुटने बिल्कुल बेकार हो गए थे। मैंने इनमें 3 इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उनका मेरे को फायदा नहीं। मैं बैठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था, मैं कहीं जा नहीं पाता था। और मुझे एक दिन हल्द्वानी में आपका प्रोग्राम देखने को मिला। मेरे गुरु, मेरे भगवान, मैं उनको भगवान ही बोलूँगा, जो इनकी बदौलत आज मैं यहाँ से हर जगह जा रहा हूँ, पहाड़ में जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। अगर मेरे पैर ही नहीं होते तो मैं कहाँ जा पाता? तो वो कोई और नहीं, हमारे सफाई लीडर हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज एक नई जिंदगी दी है। अगर मेरे पास पैर ही नहीं होते तो मैं कहाँ जा पाता? आज यहाँ मैंने करीब 4 महीना टोटल प्रोडक्ट लिए हैं और आज मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ भी रहा हूँ और उसके बाद उनको आ रहा हूँ। उम्र भी तो मेरी 76 ईयर्स है टोटली मेरी उम्र। तो आज मैं हर जगह जा रहा हूँ, पहाड़ में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। थैंक यू। 76 साल साहब की उम्र है और दोनों घुटनों में तकलीफ थी? अच्छा, डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना है? हाँ। कितना पैसा लगता है ऑपरेशन में? ऑपरेशन का पैसा कितना पैसा उसके सरकारी। तो आप अगर ACHS
के थ्रू जाते तो आपका फ्री में इलाज हो जाता। हाँ सर। लेकिन क्या वो गारंटी दे रहे थे कि आपके घुटने ठीक हो जाए? नहीं सर, जिसके ऑपरेशन हुए वो आज तक मतलब चलने में दर्द करते हैं और एक गोली हमेशा खाते हैं। तो आपने इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया जबकि आपके पैसे नहीं लग रहे थे ECHS के थ्रू, एक्स आर्मी सर्विसमैन फैसिलिटी के थ्रू, लेकिन ऑपरेशन इस वजह से नहीं कराया क्योंकि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते इस डर की वजह से। बिल्कुल। तो आपने AWPL के कितने रुपए के 4 महीने में कितने रुपए के प्रोडक्ट खाए होंगे? मैंने 4 महीने में मतलब मैं तो ऑर्थोडॉक्स लिया, फिजियोथेरेपी लिया और संगठन लिया, नौनी लिया और पंचकुर्सी तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए गए। हाँ। और 30-40 हज़ार में आज आपके घुटने सही है? बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं आप 1.5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? 1.5 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, ये ताकत है। जय हो आईसीडीएस, जय हो। जय हो आईसीडीएस की जय। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। आइए, क्या नाम आपका? हाँ जी, राणा साहब कैसे हो? आज कई दिन बाद आपसे आमने सामने मुलाकात हो रही है। जी सर बताइए। मेरा नाम दान सिंह राणा है और मैं एक किसान हूँ और 2023 के लास्ट में मैंने कुछ AWPL के प्रोडक्ट डाले थे अपनी खेती पर। मैंने काम नहीं किया था कंपनी पर, मेरी खेती बहुत अच्छी हुई थी। मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा और भी मैंने खाद डाला है, सबका असर रहे होगा। लेकिन 2024 में पिछले साल बहुत बड़ा सैलाब आया था और उस बड़े सैलाब में जो धान की फसल थी, सभी किसानों की लगभग फसल बर्बाद हो गई थी। और उस फसल के बाद लोगों ने जो यूरिया, NP, जिंक डाला लोगों ने, वो केमिकल वाला ऐसा पानी सैलाब का आया था कि धान की फसल उठ नहीं रही थी। लेकिन मैंने जो अपने खेत पर अपने ये प्रोडक्ट डाले थे, वो खेत में जैसे ही हमने खाद डाला तो खेत उठ के तैयार हो गया और हरा भरा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो गांव के लोगों ने देखा क्या कारण है कि सारे लोगों के खेत जो है इतना खाद डाला जा रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, लेकिन आपकी फसल इस खेत का क्यों उठ गया? तो मैंने बताया कि मैं SKPS वेलनेस प्राइवेट कंपनी का मैंने प्रोडक्ट डाला है, भूविविधता, इको हरियाली, और उसका ये कमाल है। तब साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बीते समय में जो गेहूं का फसल हुआ, गेहूं की फसल में मैंने फिर इस कंपनी में काम शुरुआत किया और मैंने अपने खेतों में डाला, लोगों को डलवाया, प्रॉपर तरीके से चारों प्रोडक्ट डलवाए। और जब चारों प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डलवाए तो एक पौधे पर 20 कल्ले से लेकर 28 कल्ले तक गेहूं की फसल में हुए थे। एवरेज दर गेहूं की 28 कुंटल से लेकर 31 कुंटल तक 1 एकड़ में गेहूं का एवरेज दर आया साथियों। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी का और इतने अच्छे जैविक प्रोडक्ट देने के लिए जो केमिकल वाला नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी की बात समझ में आई आप लोगों को? अरे समझ में आया जो इन्होंने कहा कि कहा गेहूं में 28 कल्ले से लेकर के कितना क्या क्या बता रहे थे वो, राइट? क्योंकि अब मैं तो खेती करता नहीं हूं इसलिए मेरे को पता नहीं है। इनके ऐसे ही परिणामों की वजह से मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप हमारी खाद का इस्तेमाल करो। अगर आपकी फसल कम हो गई तो जितना नुकसान होगा आपका एकड़ में, उसका पैसा मैं भरपाई करूंगा, इसलिए कह रहा हूं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू अवस्थी है। जी सोनू जी बताएं। जी सर, मेरे घर में मैडम को हार्ट की दिक्कत हो गई थी। अच्छा। और यहाँ से ही कार्डियो डोकी दिया था केवल 80 से 90 हज़ार रुपये लगा चुके थे सर। यहाँ से मात्र 6,000 रुपये के 3 प्रोडक्ट लिए। आवाज स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही है और मेरे घर में माता जी को भी डॉक्टर को रखा था। अच्छा। और उनको एक डायगोडोक, सीवोडोक और फेनोग्राफ टैबलेट दी। आज वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए सर, क्या नाम आपका? श्रवण राय मेरा नाम, पीलीभीत से, गांव चांदूपुर। मेरे पोता जो थे वो जन्म लेते उसको माँ खत्म हो गया था और 6 महीने में वो जन्म लिया था। माँ खत्म होने के बाद उसको नाक से 3 साल नाक से खिलाया है। खिलाने के बाद वो कैरेट रख लेते थे, वो कैरेट से दूसरी कैरेट में रखते थे और 15-15 मिनट में दौड़ाता था। ऐसे करते करते अब 6
नहीं हुआ। सब डॉक्टर बोला जे ये कभी ना चलेगा और ना कभी चल पाएगा। कैसी ना कैसी हमारी सुकुमारी मैडम एक दिन हमारे घर पे आई दिया, कह रहे तुम जे पढ़े खिलाओ तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। तो हमने बोला कैसे कैसे पढ़ेगा, तो बोले जड़ी बूटी का है। तो बोले हमारी खानदान तो जड़ी बूटी का ही था और खानदान से आ रहा हमारी जड़ी बूटी का। तो बोले ये दवा हम जरूर खिलाएंगे। तो वो जड़ी बूटी का दवा हमें मिला और मिला के सुकुमारी ने हमारा लेके दवा दिया, 6 लाख रुपये का दवा जब दिया। वो दवा से 1 महीने से हमारा कुत्ता चलने लगा। और आप वो दौड़ा महीने 1-2 दिन में दौड़ा आता है और अब चल रहा है। आप लोग का इतना ही है जो हमारी कुत्ता आज दौड़ रहा है। ये प्रोडक्ट का इतना ताकत है, ये जड़ी बूटी का है, ये भगवान का दिया हुआ चीज है हमारे देश में। फिर ये जड़ी बूटी का दवा चल जाएगा, अंग्रेजी दवा बंद हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको संपत जी को देखिए आप कि क्या ये कोई कंपनी वाले लगते हैं, क्या कोई हीरो है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं। ये है रियल मार्केटिंग, इसे कहते हैं सही मायने में मार्केटिंग। आप सबकी मेरा नमस्कार। मैं नारायण नगर फेडरेल से बिलोंग करता हूँ। मैं आज पढ़ी हूँ और मेरा ब्लड पर मुझे ट्रांसप्लांटेशन मेरा इलाज से हुआ। मेरा नस का प्रॉब्लम था और रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम था और मैं यहाँ से दवाई लेते हुए अभी ये 3 महीना हुआ। अभी मैं खुश हूँ, सब कुछ मेरा ठीक ही है। अभी फिलहाल मेरा पति देव का दवाई चल गया है, अभी 20-25 दिन हो गया है। अभी उन्होंने भी ठीक हुआ है, खाली लिए बैठा है। मेरा को भरोसा नहीं था कि वो बच पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन अभी वो मेरे साथ चल के ये मीटिंग भी अटेंड करने आया। क्या समस्या है उनको? आपका हस्बैंड क्या समस्या है? क्या परेशानी क्या थी? अच्छा, चलो ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जी। नमस्कार, मैं काठगोदाम में हाउसवाइफ हूँ। मैं काठगोदाम से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 6-7 महीने करीब हो गए हैं। मेरा इस समय दूसरा लेकर आ गया है और मैंने उससे 2-4 लोगों को दवाइयाँ दी और उनको कुछ मतलब किसी को तो परेशानी हुई और कोई लोग सही रहे। परेशानी होने के बाद उनको आराम हुआ। उसी के साथ मेरे पैर में नसों की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को यहाँ से रेफर कर दिया गया। तो वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आपका तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आने के बाद जब मैं इस कंपनी में जुड़ी तो इसमें इनोवेल करके जो तेल है वो मैंने अपने नसों में लगाया। तो 1 महीने में मेरा पाँव बिल्कुल सही हो गया और मेरे पैर में बिल्कुल नस नहीं है। तो धन्यवाद। थैंक यू। तेल कितने का आ रहा है? 400-450 टका। 450 रुपए का तेल ने ऑपरेशन बचा दिया। ये है आयुर्वेद की। सबको मेरा नमस्कार। मैं दीपा बोला कमला से बिलोंग करती हूँ। मेरे आँखों में मोतियाबंद था। मोतियाबंदी के लिए मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मेरे को मेरे बहन राजन सिंह ने कहा कि अपने आँखों में आईब्रो का। मैंने विश्वास नहीं माना। मैंने फिर उसको बोला, मैं विश्वास से डाला। 1 महीने में मेरे आँखों का रिजल्ट बिल्कुल साफ दिखने लग गया और पूरा काम करने लग गया। पूरा सब चीज़ पूरा क्लियर हो गया। धन्यवाद। आप कह रहे हो कि आपको मोतियाबिंद था? अरे सुन रहे हो? मोतियाबिंद में वो जो लेंस है वो खराब हो जाता है, फिर दूसरा लेंस डालना पड़ता है अगर सही हो तो। ऐसे ही बताया होगा? ऑपरेशन के लिए बताया? ऑपरेशन के लिए बोला था, राइट? तो आपने ऑपरेशन कराने के बजाय हमारे क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? आईब्रो। केवल हमारा आई में आँख में डाला और ड्रॉप डाला और आज इनका ऑपरेशन बच गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं।
नमस्कार जी। जी मेरा नाम मदीना राणा है। मैं यहीं बगल में गांव में रहती हूँ, मझोला गांव में। जी। तो सर मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी। 2007 में उनको ब्रेन हेमरेज का हुआ था। अच्छा। तो हमने बहुत इलाज किया कराया हाँ। बाहर। तो सर कुछ समय तो ठीक रहे, फिर वो 2016 में फिर उनको दिया। हाँ। तो इसके बाद फिर इलाज कराया, थोड़ा सही हुआ, लेकिन चल नहीं पा रहे थे वो। अच्छा। तो सर अभी ये नवंबर में हाँ। के दिनों में उनको फिर पड़ा, तो वो बिल्कुल नहीं चल पाते थे। हाँ। सरकारी पे ही लेटे हुए थे। हाँ। 2-3 महीने तक हमने खूब इलाज कराया, रुद्रपुर में किया, कंपानी कराया, हाँ। लेकिन उससे वो उठ नहीं सके। हाँ। फिर ये हुआ कि मैं यहाँ अपने घर पे लाई उनको, और उनको मसाज के लिए बहन हमारी आगे जो दवा का काम करती है ना, हाँ। तो उनको बुलाया। तो उनसे पता चला कि ये आपकी आयुर्वेदिक दवाई ये बहुत काम कर सकती है, ओके। और इनको खिलाओ आप। हाँ। तो हमने उस डॉक्टरी इलाज के साथ साथ हमने इस दवा का भी प्रयोग किया। हाँ। तो उससे उनको जब उनको खिलाया तो उनको 2 दिन में ही असर हो गया। अच्छा। जबकि वो चारपाई पे ही लेटे रहते थे। हाँ। तो रात को मैंने देखा वो उठ के दरवाजे के पास खड़े हुए थे। मैंने कहा इस पर इतना असर है इस दवा का, तब से हमने उस दवा का लाई दे रहे हैं उनको, और हाँ। अब बहुत काफी फर्क है। कितना आराम है? केदार नाम है उनका। आराम कितना है? हैं? अब कितना आराम है चलने फिरने में? चल लेते हैं अपने। अब मेरे को ये इतना नहीं है कि मैं उनको पकड़ के चला सकूं, चल लेते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। कितने लोगों को समझ में आई इनकी बात? ओके, बाकी लोगों को मैं समझा देता हूँ। 2007 में इनके हस्बैंड को पैरालाइज हुआ था, 18 साल। तो 2007 से लेकर के और 2024 तक 3 बार पैरालिसिस हुआ। कंडीशन ये थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। इलाज चल रहा था, फिजियोथेरेपी चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके बेड पे सेट थे। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, शायद कार्डियोडॉल होगा, ब्रेनडॉल होगा, थंडरग्लास, ब्रेनडॉल ऑयल, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए होंगे। कंडीशन ये है कि 2 दिन बाद ही वो अपने बिस्तर से स्वयं उठ गए। आज उनको चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति चंद्र है। मैं रुद्रपुर से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को पीरियड की समस्या थी, इसको पीसीओडी भी बोलते हैं। तो मेरे को 1.5 साल से पीरियड की समस्या थी। मैंने यहाँ से दवाई लिया, तो मेरे को 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया। तो मैंने फिर 3 महीना इसका कोर्स करा। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो मैं इसमें अब काम भी कर रही हूँ। मेरा एग्जाम पूरा हो गया, मेरा दूसरा प्लान का भी पूरा कर दिया है। मैं अपने सभी अपलाइनों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके वजह से उनके वजह से मैं पूरी तरह से ठीक भी हुई हूँ। और इस बिजनेस में आने के लिए उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट करा है। और हमारे एमडी सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन दवाई इन्होंने जो समस्या बताई कितने लोगों को समझ में आई? ओके, एक प्रॉब्लम होती है महिलाओं में पीसीओडी की। पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या होती है कि गर्भाशय में गांठ बनना शुरू हो जाती है, सिस्टिक हो जाते, सिस्ट हो जाते हैं, जो आगे चल करके बड़ी रसोली का रूप भी ले सकते हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द रहता है, पीरियड टाइम पे नहीं आते, इरेगुलर होते हैं। अगर कंसीविंग की समस्या है, मतलब अगर बच्चे नहीं हुए हैं, तो बच्चे ना होने, गर्भ न ठहरने का एक बड़ा कारण पीसीओडी होता है, क्योंकि पीरियड टाइम से नहीं आते हैं। आगे चल करके मेडिकल साइंस में सिर्फ इसका एकमात्र इलाज ये है कि बच्चेदानी को ही निकाल दिया जाए।
इनके पीरियड्स 1.5 साल से नहीं हुए थे, 1.5 साल। अब इनके कमाल की बात यह है कि उम्र मेरे ख्याल से शायद 28 साल 28 साल इनकी उम्र है। 1.5 साल से पीरियड आने इनको बंद हो गए। यहाँ पर पुरुष भाइयों को समझना हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को ये बात समझने वाली है कि अगर आपको 50 साल से पहले अगर पीरियड बंद हो जाए तो उसे अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। अगर आपके पीरियड आना बंद हो जाएंगे तो कुदरत ने जो आपका शरीर बनाया है, आपके गर्भाशय में जो गंदगी बनती है, उस गंदगी को निकलने के लिए कम से कम 50 साल की उम्र तक लगातार पीरियड आना जरूरी है। अगर आपके पीरियड इस उम्र में बंद हो जाएंगे तो आपको गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे मोटापा, थायराइड, बीपी, शुगर। केवल ये प्रॉब्लम नहीं है कि पीरियड नहीं आ रहे, इसकी वजह से कितनी समस्याएं होती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, शरीर में थकान रहना। इनका थायराइड और वेट भी कम हुआ है अभी। हाँ, 10 किलो। तो अब देखिए, जैसे अभी बता रहे हैं कि थायराइड भी कम हुआ और वजन भी कम हुआ, मोटापा भी बढ़ेगा, थायराइड भी बढ़ेगा, पीसीओडी से रिलेटेड समस्याएं हैं और गर्भाशय का कैंसर होना निश्चित है अगर गर्भाशय नहीं निकाला गया तो। और अगर गर्भाशय निकाल दिया तो उसके बाद में फिर जीवन भर गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। उम्र क्या है? 28 साल। बात समझ में आ गई? तो ये जितने भी यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आपको पीरियड इरेगुलर होते हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे वो यहाँ पर 50 साल अर्ली 50 में हो, सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि इस प्रॉब्लम को छुपाए नहीं। अगर आपके 28 दिन में अगर आपका पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसका समय पे इलाज कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें, उनको बताएंगे हमें पीरियड नहीं हो रहे हैं, ये अर्ली मेनोपॉज की तरफ आपको लेकर के जा रहा है, आपको कई प्रकार की समस्याएं दे देगा। राइट? बाकी अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो